दोस्तों हल्दी का उत्पादन देखो, बहुत मेरे ख्याल से 5 से 10 किलो हल्दी मेरे छत पे निकल जाएगा। ये छोटा सा छत है और ये ऑर्गेनिक हल्दी है और अब हम हल्दी निकाल रहे हैं। तो आप देखो कितनी हल्दी निकल रही है, आप देखते रहो। देखो ये हल्दी मैंने ना बोरी में लगा रखी है। ये देखो ये बोरी है और ये बोरी में देखो कितना अच्छा हो रहा है। एक एक पौधे में इतना सारा हल्दी हो रखा है। यहाँ रखते, यहाँ रखो ना, यहाँ ये हल्दी है। देखो इसको, ये हल्दी है और इसमें से निकाल लेंगे हम ये हल्दी। ये देखो हल्दी है और बहुत छोटा सा छत है मेरा, कोई बहुत बड़ा नहीं है। और इसको फिर से जब दोबारा ये हो जाएगा, इसको हम मिट्टी में ये रह जाएगा ये सोड़, और ये अपने आप ही उग जाता है, अपने आप ही उग जाएगा। बस अब एक बार आप अपने छत पे कच्ची हल्दी लगा दो बाज़ार से ख़रीद के। अभी सीजन अभी मिलता है, अभी लेके रख दो, आप मार्च में लगा देना और ये जो सोड़ है ना ये बचेगा, इसी से हल्दी का उत्पादन हो जाएगा। तो आप देखते रहो कितनी हल्दी निकल रही है हमारे छोटे से छत से। देखो ये बोरी में लगाया है मैंने, एक फटा हुआ बोरी है आटे की, उसमें मैंने ये लगा रखा है। तो ये देखो आप, ये हल्दी निकल रहा है। इसको उछल दो ना, पलट दो इसको, बोरी को। कितना हेल्दी हल्दी है, जो बिना किसी खाद, बिना किसी दवाई का, और इसको लगाना और उगाना बहुत ही आसान है। देखो कितना हेल्दी है, हल्दी है जो आपको बिल्कुल ही ऑर्गेनिक है। इसमें कुछ भी नहीं डाला हुआ है, कोई यूरिया नहीं, कोई पेस्टिसाइड नहीं, कुछ नहीं। देखो ये सिर्फ घर का कचरा था। अगर इसका अच्छा मिट्टी होता, मेरे पास है ही नहीं, अगर अच्छा मिट्टी होता तो बहुत सारा उत्पादन होता। मात्र एक एक पौधे से इतने सारे हल्दी निकल रहे हैं। ये देखो ये छोटा सा गमला है, इस गमले में कुछ तो हल्दी अपने आप उगाया था, तो जिसमें उगा उसमें मैंने रह दिया, क्योंकि मिट्टी में जो ये सोर रह जाता है ना, तो ये अगले साल अपने आप उग जाता है। तो मान लो ये छोटा सा गमला है, हो सकता है इसमें अपने आप उगाया हो, तो मैंने छोड़ दिया हो, और कुछ मैंने लगा दिया जहाँ खाली जगह देखी। तो ये छोटे से गमले में है, तो देखो इसमें से कितनी हल्दी निकलती है। और इसको लगाने का टाइम मार्च अप्रैल होता है। मार्च, ये कच्ची हल्दी आप सुखा के रख दो, बाज़ार में भी मिल रहा होगा, और मार्च या अप्रैल में आप लगा दो और इस टाइम निकालो, पटक इसको, पटक। ये देखो कितनी हल्दी निकल रही है। यहाँ पे रखो ना। जितने इसमें सूढ़ हैं, जड़ें हैं, ये सब दोबारा से अपने आप उगाएगा। ये देखो, ये देखो एक दो पौधे में ये पुरानी हल्दी है, देखो जो लगाया था हमने। ये देखो कितनी अच्छी हल्दी की गांठ है। पिछले साल जो हल्दी हुआ था वो हेल्दी नहीं था, ये देखो ये हेल्दी है।
ये जितनी जड़ें निकल रही है ना, ये सारी जड़ें अपने आप उगाएंगी। इस जड़ को भी अलग अलग से रखो ताकि अलग से ऊपर अंदर गल जाएगा। इसमें से निकालना है। ये देखो, ये सब घर का कचरा ही है मेरा, इसमें कुछ भी खाद नहीं डाला हुआ है। घर का कचरा जो है ब्लैक गोल्ड है, जो खाद बनता है वो अपने आप होता है, बहुत अच्छा पौष्टिक उत्पादन देता है। देखो अब कितनी हेल्दी है। इसके साथ देखो हमारा केचुआ भी है जो इसको खाद बनाता है। ये है, ये भी ये देखो, एक प्लास्टिक के घर में सामान आता है उसके थैले में डाल दिया है मैंने। ये प्लास्टिक का थैला है, प्लास्टिक का थैला है। ये फट भी जाएगा तो कोई बात नहीं है ना, फाड़ के निकाल देंगे। ये प्लास्टिक का थैला है हमारा, ये देखो। इतनी सारी मिट्टी भी देखो, अब ये मिट्टी भी हमारे यूज में आ जाएगी। इसको फिर से रिचार्ज कर देंगे, इसमें सारी चीज़ें डाल देंगे। आप देखते हो हम क्या क्या डालते हैं। और फिर से इसमें से देखो कितनी अच्छी हेल्दी, ये प्लास्टिक के थैले में कितनी हेल्दी निकल आई। जितनी भी मेरी सारी चीज़ें वेस्टेज चीज़ों से मैं उगाती हूँ। ये देखो, ये देखो, ये हल्दी कितनी हल्दी। मैंने आपको बताया ना 5 से 10 किलो हल्दी एक छोटे से छत पे आप 2-4 थैले में लगा के, बोरी में लगा के आप ले सकते हैं। मेरे ख्याल से 1 साल की हल्दी भी आप अपनी ऑर्गेनिक हल्दी उगा सकते हैं। थोड़ा सा अगर लगाएं तो 1 साल के लिए आपका हो जाएगा। इसको सुखा के और आप अपना मिक्सी में पाउडर बना लीजिए। जो बाज़ार में हल्दी आता है उसको उबाल कर उसकी पौष्टिकता नष्ट हो जाती है, क्योंकि पहले उसको उबाल देते हैं और उबाल कर उसका पानी फेंक देते हैं, उसके बाद सुखाते हैं, तो उसमें बहुत सारी पौष्टिकता नष्ट हो चुकी होती है। ये लकड़ी जो टुकड़े निकल रहे हैं सब ये छोटे छोटे डिब्बे हैं, उनमें डाल दीजिए। ये छोटे डिब्बे हैं। देखिए कितना हेल्दी और अच्छा हल्दी निकला है। ये देखिए, ये प्लास्टिक के एक थैले में था और कितना अच्छा हल्दी है। ये देखो आप, कितना मोटा मोटा हल्दी है, देखो। देखिए, ये देखिए हल्दी। हल्दी लगाना बहुत ही आसान है। पहली बार में सिर्फ आपको दिक्कत है, उसके बाद आप इजी वे में इसको हर साल अपने आप उगा सकते हैं। ना आपको बीज खरीदने की ज़रूरत है और ना ही आपको कोई खाद की ज़रूरत है। ये देखिए, आप ग्रो बैग कैसे भरेंगे वो मैं बता चुकी हूँ। अपने घर के कचरे से भरिए और डायरेक्ट लगाइए, ऊपर मिट्टी डालिए और डायरेक्ट लगाइए। कोई भी खर्चा नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई सेवा नहीं। देखिए, हल्दी का उत्पादन आप आराम से ले सकते हैं। टेरेस गार्डनिंग के लिए कुछ कुछ जो चीज़ें हैं, आप स्वीट पोटैटो है, आलू है, हल्दी है, अदरक है, ये सब चीज़ें कुछ कुछ है जो आप इजी वे में उगा सकते हैं। और ये ऑर्गेनिक फॉर्म में आपको बहुत ही फ़ायदा करता है। जैसे ठंडे में आपको बोलते हैं दूध में हल्दी डाल के पियो। आप इसको कच्चा भी पीस के रख सकते हैं फ्रिज में, या बाहर भी रख सकते हैं। थोड़ा सा कच्चा पीस लीजिए और उसको हल्दी मिलाइए दूध में,
पीने के लिए। अलसी और हल्दी के लड्डू बनाइए। ये देखिए कितना अच्छा हल्दी है। ये देखो कितना कितना हेल्दी हल्दी है। आप कह नहीं सकते कि ये बिना खाद का है। ये देखिए हल्दी, ये देखिए कितना अच्छा हल्दी है। जो एक प्लास्टिक के थैले में था जिसमें हमारा कपड़े उपड़े आता है, सामान आता है, उसमें था। ये देखिए ये वाला। हाँ वहीं। एक मिनट, अपने आप उग गया था ये टोकरी में एक साइड, तो मैंने इसको एक साइड ही छोड़ दिया था। ये भी मैंने लगाया नहीं था। अब देखिए इसमें से भी 2 पौधा है, 2 पेड़ है। अब देखो इसमें से कितना निकलता है। ये हमारा हल्दी का उत्पादन है, हेल्दी ऑर्गेनिक पौष्टिक हल्दी। ये देखो मैं आपको बता रही हूँ, अभी कई जगह मेरा लगा हुआ है छोटे छोटे में। तो आप देखना 5 से 10 किलो हल्दी आराम से निकलेगा। देखो 2 किलो तक तो अभी आ गया। कुछ कल मैं निकाली थी, वो मैं आपको दिखाऊंगी। दोस्तों देखो इसमें भी था, उसमें निकाले। अब ये हो गया देखो बम्पर उत्पादन। देखो कितना हेल्दी इसमें से निकला है हल्दी। और ये इतना उधर से निकला था, और ये अकेले एक टोकरी से इतना सारा हल्दी निकला है। देखो आप, बहुत ही अच्छा हेल्दी है। ये देखो कितने मोटे मोटे हल्दी है, हेल्दी है बिल्कुल। ये देखो तो ये हल्दी है, अभी और निकलेगा। मैंने आपको बताया है 5 से 10 किलो का उत्पादन छोटे से छत पे कैसे लेते हैं, देखते जाओ आप, और कितना हल्दी निकलता है। तो ये हल्दी हार्वेस्टिंग हमारी चल रही है। तो इस एक टोकरी में भी मेरा ये हल्दी था, ये मेरे ख्याल से अपने आप उग गया था। और फिर ये बाल्टी में भी हल्दी है, तो जितना ये जड़ रह जाता है ना इसमें, तो अपने आप उग जाता है। तो ये मैंने छोड़ दिया था, तो बाकी सब हार्वेस्टिंग हो गई है, और ये 2 हार्वेस्टिंग रह गई थी। तो अब आप देखो कि इसमें कितनी हल्दी निकलती है, क्योंकि हमारा 5 से 10 किलो का लक्ष्य था, जो मुझे लगता है पूरा हो गया है। 10 किलो के आसपास हमारी सारी हल्दी निकल रही है। ये तो थोड़े छोटे से छत पे बिल्कुल 2-4 उसमें आप हल्दी, और बिना किसी खाद के, बिना किसी यूरिया, बिना किसी छिड़काव के, आप बिना किसी खर्चे के, क्योंकि बीज भी हमारा नहीं लगा, क्योंकि बीज भी हमारा अपने आप होगा, तो बीज भी नहीं लगा, तो बिना किसी खर्चे के आप देखो कितनी हल्दी हमें मिल रही है। जो कूड़ा हम बाहर फेंक देते थे, और उस कूड़े का सदुपयोग है। मेरा छत देखो कितनी अच्छी गार्डन में, कोई कह नहीं सकता हम छत पे बैठे हैं, और इसको देख के एक बहुत ही आत्मिक सुकून मिलता है। ये फ्लावर, ये सब कुछ। तो ये हल्दी हार्वेस्टिंग के क्रम में ये हमारा हल्दी हार्वेस्टिंग हो रहा है। तो आप देखते रहो कि कितनी हल्दी और निकलती है। 10 किलो हमने आपको बताया था कि 5 से 10 किलो हम हल्दी ज़रूर निकालेंगे। तो आप देखो ये 5 से 10 किलो का हमारा लक्ष्य पूरा होने जा रहा है। अब देखो मैं हल्दी निकालते हैं, और काफ़ी हेल्दी हल्दी है, और बिल्कुल भी कड़वा नहीं है। तो मैंने एक जगह कहीं पढ़ी थी कि विदेशों में लोग हल्दी को सलाद के साथ खाते हैं। जिसको आप इसको चाहो तो कच्चा टुकड़े टुकड़े काट के सलाद के बीच में रख के आप ऐसे भी खा सकते हो। तो सलाद के रूप में भी आप इसको हल्दी को खा सकते हो। जो इसमें एक करक्यूमिन नाम का एक तत्व मिलता है, जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदा है, और ये कैंसर को भी रोकता है, और ब्लड की सफाई करता है, थीन करता है। तो इसके बहुत ही फ़ायदे हैं। तो जब हम इसको हल्दी को हम लेते हैं उसमें मसाले में, तो उसमें क्या होता है कि
इसको पहले उबाल दिया जाता है। मैंने इसकी प्रोसेसिंग देखी है गांव में। तो पहले इस हल्दी को, कच्ची हल्दी को उबाल दिया जाता है, फिर इसको सुखा दिया जाता है ताकि ये ख़राब ना हो। तो उसमें जो है हल्दी के बहुत सारे तत्व जो है, नेचुरल तत्व जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो लेकिन जब हम इसको कच्चे रूप में लेंगे तो इसके फ़ायदे जो है बढ़ जाते हैं। तो इसको हम उसमें भी ले सकते हैं। तो देखो आप, ये हल्दी हमारा निकल रहा है, तो आप देखते रहो। ये देखो, ये टोकरी है और ये भी टोकरी को सीधा पलट दिया। अब पलटने के बाद देखो ये हल्दी कितना इसमें से निकलता है। आप बिल्कुल लाइव देखो, ये देखो ये हल्दी अंदर बैठा हुआ है जड़ में। देखो ये टोकरी है और टोकरी के नीचे वाले पार्ट में देखो ये हल्दी बैठा हुआ है। तो ये टोकरी खाली हो गया, हमने पलट दिया। अब इसमें से हम हल्दी निकालते हैं। देखो दोस्तों, देखते रहो लाइव। मैं आपको दिखा रही हूँ कि हम कितनी हल्दी इसमें से ले रहे हैं। बाकी हल्दी तो हमने निकाल रखे हैं, इसमें से हम कितनी हल्दी निकालते हैं। अभी तक तो मिला नहीं हल्दी। देखो कितनी अच्छी मिट्टी है, ये सब कूड़ा कबाड़ा है देखो, और कितनी अच्छी मिट्टी है। ये देखो ये हल्दी नहीं है, देखो ये जड़ है, ये हल्दी, इससे फिर हल्दी ये जहाँ पे रहेगा ये हल्दी नहीं है, ये हल्दी का रूट है। ये फिर ये जहाँ पे पड़ेगा फिर अगले साल इसमें से हल्दी निकल जाएगा, उग जाएगा। तो अभी तक तो हमें हल्दी मिला नहीं, क्योंकि इस टोकरी से मुझे आशा है कि बहुत ज़्यादा हल्दी निकलेगा, लेकिन अभी तक तो निकला नहीं। ये जड़ है, अब ये जड़ जहाँ जहाँ रह जाएगा वो फिर अपने आप अगले साल हल्दी उग जाएगा। हमें दोबारा हल्दी लगाने की जरूरत है। साल मुझे बहुत सारे टोकरी जो है इस वजह से इंगेज रहा क्योंकि उसमें बहुत सारी हल्दी उगाए थे, और मुझे लगता है कि हर साल ये बढ़ता ही जाएगा। अब देखो हर उसमें तो बहुत सारे हल्दी उगा है। अब देखो इसमें तो अभी तक हल्दी मिला नहीं, जबकि इसी टोकरी से मुझे बहुत ज़्यादा वो था कि बहुत ज़्यादा हल्दी निकलेगा। है हल्दी है, एक ही जगह गांठ है इसका। ये देखो कैसे गांठ बना हुआ है, लाइव देखो अब किस तरीके से हल्दी निकलता है। तो ये देखो ये हल्दी का गांठ है, काफ़ी हेल्दी हल्दी है। ये देखो इस तरीके से गांठ के रूप में निकलता है। हल्दी और अदरक जो है दोनों इस तरीके से गांठ के रूप में निकलता है। तो ये देखो हल्दी का गांठ किस तरीके से है, इसको धोना पड़ेगा, वॉश करना पड़ेगा। वहाँ पर नल पे वॉश करना जरा इसको। इसमें इतना इस तरीके से मिट्टी घुसा हुआ है कि इसको धोया जाएगा नल पे, तब जाके निकलेगा इसका हल्दी। देखो दोस्तों, तो ये है, देखो ये है ये हल्दी, और ये काफ़ी स्वस्थ हल्दी है। देखो कितना मोटा मोटा हल्दी है। तो अभी और हल्दी है। तो ये देखो ये हल्दी है और इतनी मिट्टी है, मिट्टी भी मिला।
तो ये हल्दी अभी और थोड़ा सा और रह गया है, लास्ट वो दिखाते हैं आपको। देखो दोस्तों, ये छोटा सा एक बाल्टी में भी था, देखते हैं इस बाल्टी में कितना उत्पादन हो रहा है। ये बाल्टी में का है, देखो इसको हमने उठा दिया तो ये बाल्टी में देखो कितनी हल्दी निकलती है, सब आपके सामने लाइव है। तो एक छोटे से बाल्टी में देखो 1-2 पौधा जो अपने आप उग गया था, तो इसमें कितनी हल्दी आ रही है। ये देखो हल्दी कैसे निकल रहा है, ये देखो हल्दी। तो आप ये देख लो, आप बोरी में, बाल्टी में या गमले में, किसी भी चीज़ में आप देखो उगाओगे, देखो आपको हल्दी का देखो रिजल्ट ऐसा मिलेगा। कितना, बल्कि कितना ज़्यादा गठीला और कितना प्यारा हल्दी। ये देखो आप कितना हेल्दी है, ये देखो आप देख सकते हो। ये देखो हल्दी, ये देखो, देखो ये बाल्टी में देखो आधा किलो हल्दी तो मुझे लगता है बाल्टी में ही निकल गया, एक बाल्टी में 2 पौधे से। बस तो हमारा ये हल्दी का अपडेट है, और ये जितनी जड़ें हैं ये सब फिर से दोबारा अपने आप हो जाएंगी। एक उसमें है, तो जितनी ये जड़ें आप देख रहे हो ये फिर से अपने आप उग जाएगी, जहाँ जहाँ रह जाएगा। ये देखो ये कितना मोटा और अच्छा हल्दी, स्वस्थ हल्दी, कितना स्वस्थ हल्दी, जो बिना किसी, देखो वो यूरिया पे क्या होता है ना, इंजेक्शन के बराबर होता है, फटाक से बहुत सारा मोटा हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर ना ताकत नहीं होता है, ठोस नहीं होता है ना, उसमें न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, तो जो बहुत जल्दी हो जाता है और बहुत ज़्यादा हेल्दी देखने में लगता है, लेकिन अंदर से इतना न्यूट्रिशियस नहीं होता है। तो असली करक्यूमिन का फ़ायदा लीजिए और ऑर्गेनिक हल्दी उगाइए छत पे, और उसको दूध के साथ सेवन कीजिए, साल भर सुखा के रख दीजिए, पाउडर बना दीजिए, कच्चे फॉर्म में लीजिए, सलाद के रूप में लीजिए। तो ये है ऑर्गेनिक हल्दी, और स्वस्थ रहिए, शुद्ध खाइए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।